आपका परम पुण्य उदय है जो आपके भीतर में ये भाव जागा। इस दिव्य भक्ति स्तोत्र की आराधना करने के लिए आदिनाथ भगवान की भक्ति करने का आपका मन बना, दिव्य मंत्रों के साथ, रिद्धि मंत्र जाप के साथ। और उसमें सबसे बड़ा जो प्रयोग हमारा चल रहा है वो जल को अभिमंत्रित करके सामूहिक ऊर्जा द्वारा जल को जो अमृत बनाया जा रहा है अपनी भावनाओं से, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत दुर्लभ क्षण है। ऐसी दुर्लभ साधना के आप साक्षी बन रहे हैं। एक दो कुछ इस प्रयोग के द्वारा जिनको लाभ मिला है उनकी थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक भाई आते हैं, वो जल लेकर जाते हैं। विश्वास की बात को ध्यान से सुनना। 2018 में कुछ ऐसी स्थिति आई कि उनका छोटा बच्चा 10 साल का वो रोगग्रस्त हो गया। इतना रोग हो गया कि केवल उसका श्वास चल रहा था, ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था, ना बोल सकता था। बिल्कुल केवल श्वास श्वास चल रहा था। मैं कल सुनकर दंग रह गई। इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा होती है परमात्मा के अनंत पुण्य में। इस जल को ग्रहण करते हुए वो बच्चा बोलने लग गया है। आंखों से उसकी आंखें भी नहीं हिलती थी, इधर उधर देखना कुछ भी नहीं हो पा रहा था उससे। अब वो 14 साल का है बच्चा, वो बोलने लग गया। उसे भूख लगती है तो वो खाना मांगता है और भी बात करता है। यानी केवल जिसका सांस चल रहा था, क्या उम्मीद नहीं थी। इतनी ताकत है इस जल की शक्ति में जो परमात्मा की ऊर्जा से दिव्य अमृत बन रहा है। एक पात्र की भी बात होती है। अगर पात्र के भीतर श्रद्धा है तो वो काम जरूर करेगी। तो इसलिए अपनी श्रद्धा को और अपने पात्र को स्वच्छ और निर्मल रखना। किसी और को भी ये जल की आराधना मैंने बताई थी, एक कटोरी देकर कि उसमें जल बनाना, और आप उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। सोराइसिस जिसे कहते हैं, चर्म रोग था। वो भैया कहते महाराज जी मैं शर्म के मारे बाहर भी नहीं निकलता था, पूरे सिर में हाथ पाँव ऐसे गले से रहते थे बिल्कुल। अब वो बिल्कुल ठीक हो गया। इतना सा भी मतलब वो जो पुराने निशान हैं वो भी धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो गया है। ये श्रद्धा की बात है, विश्वास की। और इस जल में बहुत दिव्य शक्ति आ गई है। जब सामूहिक ऊर्जा हम से ये अमृत बनता है तो आप किसी भी रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगता है हमारा काम बंधा हुआ है तो हर रोज़ जो शॉप है, फैक्ट्री है, वहाँ पर इसका छींटा डालना शुरू कर दो आदिनाथ भगवान का नाम लेकर के। आपको लग रहा है कि रोग ठीक नहीं हो रहा, निरंतर, लेकिन कंटिन्यू करो इस साधना को। जब आपको खुले दिल से यहाँ मिल रहा है फिर भी लेने वाला ना आए तो उसके भाग्य का दोष है। और क्या कह सकते हैं। ये आराधना सबके लिए, जल सबके लिए बह रहा है, लेकिन जो हिम्मत करके पी लेता है, प्यास उसी की बुझती है। लेकिन किसी के अंदर प्यास ही ना हो तो वो कहाँ पानी को देखता है। पहले प्यास होनी चाहिए तभी पानी पिया जाएगा। तो हमारे अंदर पहले लगन होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए कि इस आत्म दरबार में, इस प्रांगण में प्रतिदिन जल अमृत बनाया जा रहा है। उस जल को, उस अनुष्ठान के हम साक्षी बने, उस अनुष्ठान को हम आकर करें। तो आज 10वां दिन है। आओ बड़ी भक्ति के साथ आदिनाथ भगवान की भक्ति हम भी करेंगे आचार्य मानतुंग के साथ। आचार्य मानतुंग जैसे भक्ति से लबालब भरे हुए हैं और परमात्मा की स्तुति गान कर रहे हैं। हम भी अपनी भावनाओं से और उन आचार्यों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जिन्होंने इनके रिद्धि मंत्र, मंत्र जाप, बीज मंत्र निकालकर और भी हमें ऊर्जा से बांधा, ऊर्जा से जोड़ा। तो आज
ये जो 10वां श्लोक है, ये श्लोक सभी तरह की सिद्धि देने वाला है, लेकिन इसका एक विशेष प्रयोग ये भी है, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और उसके अंदर कोई विष रह गया, यानी किसी तरह का भी विष अगर जहर हमारे अंदर है तो इस गाथा के निरंतर जाप से वो जहर का प्रभाव खत्म हो जाता है। किसी तरह का भी विष है हमारे अंदर, सांसारिक दृष्टि से और बहुत सारे विष हैं जो निरंतर हमें जहरीला बनाते रहते हैं, हमें परेशान करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी आत्मा के अंदर जो विष चले गए हैं कषायों के, उनको भी दूर करने के लिए ये गाथा हमारे लिए बहुत लाभकारी है, हमारे आत्मिक गुणों को प्रकट करने वाली है, परमात्मा की ये दिव्य स्तुति। तो आओ प्रभु का हुए आचार्य मानतुंग को नमन करते हुए, जिनके बदौलत ये दिव्य आराधना और ये तारणहार दिव्य स्तोत्र हमें प्राप्त हुआ। ओम उस्भं जिनम, 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 ओम उस्भं जिनम। आचार्य मानतुंग गुरुवे नमः, 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 आचार्य मानतुंग गुरुवे नमः। 3 बार अपने संकल्प को दोहराएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजो अपना संकल्प, जिसके लिए भी आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, जो भी आपकी भावना है, उस भावना को 3 बार अपने अंतर में दोहराएं। मंत्र जाप को हम 27 बार करेंगे। बड़े श्रद्धा से आपका मन भरा होना चाहिए कि अवश्य ही परमात्मा की इस दिव्य स्तुति से मेरे जीवन का कल्याण या मेरा संकल्प अवश्य ही पूरा होगा, ऐसा मन में भाव लेकर के 27 बार मंत्र जाप करेंगे। फिर रिद्धि जाप, उसके बाद बीज अक्षर का जाप करेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ग्रूं घ्र श्रां श्रीं श्रूं श्र सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ग्रूं घ्र श्रां श्रीं श्रूं श्र सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ग्रूं घ्र श्रां श्रीं श्रूं श्र
सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट पूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्र शां श्रीं श्रूं श सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं
नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धिनं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। बीज अक्षर जाप ह्रांग बोलना है सबने। ह्रांग 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 ह्रांग। गाथा जाप नाट्य देवूतं भुवन भूषण भूतनाथ भो
भवन्तमभिष्टुवन्ते तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रिताङ्गैः नात्मसमकरोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ते तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रिताङ्गैः नात्मसमं करोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ते तुल्या भवन्ति तेन भूत्याश्रिताङ्गैः नात्मसमकरोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ते तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रिताङ्गैः नात्मसमकरोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ते तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रिताङ्गैः नात्मसमकरोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ते तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रिताङ्गैः नात्मसमं करोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ते तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रिताङ्गैः नात्मसमं करोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ते तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रिताङ्गैः नात्मसमं करोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ
श्रितांग इह नात्म नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति तद्भुतभूषण भूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या
नात्यद्भुत नाथे भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितञ्जैः नात्मसमं करोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैः नात्मसमं करोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैः नात्मसमं करोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैः नात्मसमं करोति भूत्याश्रितं यैः नात्मसमं करोति। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रार्थना करें अनुभव के साथ, इमेजिन के साथ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ पुद्गल, शुभ तरंगे, पुण्य ऊर्जा विद्यमान है, वो सारी एक कलश बन गई है। आदिनाथ भगवान के शासन में जितने भी गंधर्व भगवंत हुए, केवल ज्ञानी भगवंत हुए, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, जितने बुद्ध पुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे आज भी इन 10 दिशाओं में विद्यमान हैं। अपनी भावना के बल पर हमें उन्हें एकत्रित करना है। 10 दिशाओं से निकलकर वो सारी तरंगे, पूरे ब्रह्मांड से निकलकर सारी तरंगे, सारी शुभ ऊर्जा एक कलश बन गई है। कलश को आपने ग्रीन कलर में देखना है। हरा रंग परम शांति देने वाला। जो कलश बना है वो हरे रंग का है। कलश के बीच में जो चौड़ा सा स्थान होता है फैला हुआ, वहाँ पर अष्टमंगल बने हुए हैं और कलश के ऊपर शिखर पर श्रीफल रखा हुआ है। हरे रंग का कलश देखो, बेस में नमो उवज्जायणं लिखा हुआ है ग्रीन कलर में। कलश का जो नीचे का हिस्सा है, बेस है जो, उसमें नमो उवज्जायणं लिखा हुआ है। ऐसी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ, शुभ तरंगों से बना ये हरे रंग का कलश आपने इमेजिन करना है। आपके समक्ष जो जल से भरा हुआ घट रखा हुआ है, दोनों घट में एक एक कलश आपने उतारना है अपनी भावना से। बिल्कुल एकाग्रता के साथ महसूस करो, हरे रंग का एक कलश
जिस पर श्रीफल रखा हुआ है, अष्टमंगल बने हुए हैं। परमात्मा की ऊर्जा से तरंगों से लबालब भरा हुआ वो कलश इस जल में समा गया है। देखो, जल में समा गया है कलश। जल के कण कण में आदिनाथ भगवान की ऊर्जा, कलश की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा से, आपकी शुभ तरंगों से ये जल दिव्य अमृत बन गया है। ये जल दिव्य अमृत बन गया है। ये जल दिव्य अमृत बन गया है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा से, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी पुण्य ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है। दिव्य औषधि बन गया है। दिव्य औषधि बन गया है। इस जल को जो भी ग्रहण करेगा वो तन से, मन से, विचारों से स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से अभिमंत्रित ये जल जहाँ भी प्रवेश करेगा, वहाँ से आदि व्याधि, रोग, शोक सारे अंतराय टूट जाएंगे। सारे अंतराय टूट जाएंगे। सारे अंतराय टूट जाएंगे। आदिनाथ भगवान के चरणों में, आचार्य मानतुंग के चरणों में, समस्त उन पुण्य आत्माओं, महापुरुषों, चरित्र आत्माओं के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो, जिनके माध्यम से ये साधना, ये विधि, ये दिव्य स्तोत्र हमें मिला है। उन सभी के चरणों में आभार, कृतज्ञता, कृतज्ञता। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।